हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम सेट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एंड उसमें से एक क्वेश्चन ये है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो क्वेश्चन है, अ सर्वे शो दैट 63% ऑफ पर्सन लाइक चीज़ वेयर एज 76% लाइक एप्पल्स। इफ X% लाइक बोथ चीज़ एंड एप्पल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो इसमें क्या है कि अगर हम क्या करें कि जो एक सर्वे, उसमें क्या हो रहा है कि वो सर्वे दिखाता है कि 63% पर्सन जो है उनको चीज़ पसंद है, 76% को एप्पल पसंद है और X% जो है वहाँ पे उन्हें चीज़ भी पसंद है और एप्पल भी पसंद है, दोनों चीज़ें पसंद है। हमें X की वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमें वो पर्सन निकालना है जिन्हें दोनों चीज़ें पसंद है, यानी हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है बेसिकली। तो देखो, ये सारी डिटेल्स दे रखी है हमें ऊपर जो भी हमने रीड करी। तो जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाए चिल्ड्रन, एक बात ध्यान रखना कि हम 100% लेट करके चलते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन सर्वेड होंगे वो कितने होंगे, 100 हो गए, ठीक है। इसमें हमारे पास A 63 है, B 76 है और A इंटरसेक्शन B, यानी जो उनके कॉमन पार्ट की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो X के इक्वल है। किसके इक्वल है, X के इक्वल है। अब जो A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी माइनस A इंटरसेक्शन B। A की वैल्यू पुट कर दो, B की वैल्यू पुट कर दो और जो A इंटरसेक्शन B है उसमें से उसको माइनस कर दो। हमारे पास क्या बन जाएगा, 139 माइनस X। तो अब A यूनियन जो B है उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, 139 माइनस X। लेकिन A यूनियन B की वैल्यू क्या रहेगी, 100 से तो कम रहेगी या 100 के इक्वल रहेगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वही चीज़ है ना कि 100 एक यूनियन है पूरा कंप्लीट, ठीक है। या तो उससे कम रहेगी या तो उसके इक्वल रहने वाली है। वही सेम लॉजिक से हमने यहाँ पे X की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 39 से ज़्यादा या 39 के इक्वल है। ऑलराइट, अब ये तो था बिल्कुल जो हमने अभी तक कर रहे हैं क्वेश्चन में उसका बेसिक पार्ट, ठीक है। इसका एडवांस क्या है, इसके एडवांस में ये चीज़ है कि हमें पता है कि जो A इंटरसेक्शन B होता है वो, अब इसमें ये देखो जो A इंटरसेक्शन B जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, A से कम होगी और जो A इंटरसेक्शन B होगा उसकी वैल्यू B से भी कम होगी, क्योंकि जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो बेसिकली क्या है कि जो मान लो ये पूरा A है, ठीक है, इस A का इतना हिस्सा ही तो है, तो इट मीन्स इसकी तो वैल्यू कम होगी, इस पूरे से तो इसकी वैल्यू कम होने वाली है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब क्या है यहाँ पे, ये देखो कि जो A इंटरसेक्शन B है वो X है और A क्या था, 63 था, ये था 76। तो इसकी वैल्यू क्या कर सकती है, इसकी वैल्यू लाई करेगी 39 से लेकर 39 से लेकर 63 के बीच में इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे लाई करने वाली है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बट एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जो हमारी वैल्यू आई थी यूनियन की, तो यूनियन जो X था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 था, ठीक है। और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो क्या 63 है या तो 76 है। तो क्या हो सकता है कि जो जैसे 63 है और एक 76 है और जो 39 है, मतलब उसकी जो रेंज है वो कम से कम कहाँ तक जा सकती है, वो 63 तक जा सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है इस केस में कि वो 63 और 39 के बीच में लाई करेगी। इसको कहते हैं कम से कम दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लेना का मतलब कम से कम ऐसा पॉइंट बताओ कि बस जो वैल्यू है उसके बीच में ही लाई करे, ठीक है। ऑल राइट, सो सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ X गिवन दैट ईच पर्सन एटलीस्ट वन ऑफ दिस चीज़ और एप्पल। तो इसमें क्या है, मतलब या तो चीज़ ले लो या तो एप्पल ले लो, तो हमें इसमें से एटलीस्ट वन निकालना है। तो कुछ नहीं करना, वही यूनियन को 100 पुट करना है एंड इंटरसेक्शन को तो हमने X ले ही रखा था, वहाँ से X निकाल देंगे। 39 जो हमारी पहले भी आई थी, बट पहले हमारी मतलब थोड़ी सी इनइक्वालिटी बेस्ड आ रही थी, ठीक है, जैसे ग्रेटर और इक्वल टू में जा रही थी, बट यहाँ पे हमारी बी पार्ट में एग्जैक्ट 39 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड क्वेश्चन समझ में आएगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ऐसे हम अभी बहुत सारी और क्वेश्चन जो है करने वाले हैं।